अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। Dear viewers, today we are going to learn the use of since and for. How to use since and for. This is a very great problem, I think, of my nation. Teachers often leave the lesson of tenses, particularly perfect continuous. They do not know how to teach the use of since and for. मेरी ज़्यादा सर्विस कसूर में गुजरी। उसके बाद मैं माइग्रेट करके लाहौर आया। लाहौर में एक बड़ा पोश इलाका था उस वक़्त, रहमानपुरा में मेरी ट्रांसफ़र हुई। मैं वहाँ ज्वाइन करने के लिए गया। बड़ा गेट था, स्कूल का एक गार्ड वहाँ बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि मैं प्रिंसिपल साहब से मिलना चाह रहा हूँ। उसने दरवाजे को ऐसे पाँव से धक्का दिया और कहा, सर वो सामने चीख वाला दरवाज़ा है, आप वहाँ चले जाएं। मैं चला गया, चीख उठाई, अंदर एक बारिश प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे। मैंने उन्हें सलाम किया और इजाज़त चाहिए। उन्होंने अंदर आने के लिए कहा। मैं बैठ गया। उसे अपने जो पेपर्स थे दिए मैंने। उसने बैल दी। वही लड़का बाहर जो बैठा था अंदर ऐसा कि जाओ रहीम बख्श नसीम साहब को बुला के लाओ। रहीम बख्श नसीम साहब आ गए। वो लंबे कद के थे। उन्होंने चिफ उठाई और नीचे झुककर अंदर आए। पूछा क्या बात है? सर ने कहा नए सर आए, शहजाद साहब इनको ज़रा चक्कर लगवाओ, इनको वेन्यू दिखाओ। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मुझे यहाँ से बाजू से पकड़ा और बाहर ले गए। मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ये तो मेरे दोस्त भी नहीं है, अभी तो मैं पहले दिन ही आया हूँ। बाहर निकले तो आपको पता ही है गवर्नमेंट स्कूलों के जो बरामदे होते हैं लंबे लंबे होते हैं। वो दूर बरामदे में एक और टीचर खड़ा हुआ था, उसका नाम था मकबूल रंधावा। वो भी आ गए। एक ने इधर से पकड़ लिया, एक ने इधर से पकड़ लिया। मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा हर क्लास के सामने जाते और मेरा तारुफ कराते कि नए सर आए हैं। बासूरत मैं मुसीबत में फंसा हुआ था। कोई 5, 6, 7, 10 मिनट बाद मुसीबत टली और एक शख्स था, बड़ा ही मेहरबान सा शख्स था, वो माजूर भी था। उसने मुझे एक स्लिप दी, यानी सर ये आपका टाइम टेबल है, अब आप जा सकते हैं, कल से तशरीफ लाएँ और आप क्लासेस लें। मैं वहाँ से निकला, कसूर चला गया। रात मुझे नींद ना आए, बार बार मैं मेरी आँख जो बंद होए तो सामने वो रहीम बख्श नसीम आ जाए। मैं बड़ा परेशान, करें क्या। बासूरत अगले दिन मैं जल्दी जल्दी उठा और यहाँ स्कूल पहुँचा। स्कूल में मेरा फर्स्ट सेशन था 9th में इंग्लिश का, वो मैंने लिया। वापस आ रहा था, वही रहीम बख्श नसीम साहब अपनी क्लास के सामने बैठे हुए थे, बड़े सोच विचार में, यहाँ टांग पे टांग रख के और हाथ यहाँ लगा हुआ था उनका। मैंने पूछा नसीम साहब क्या बात, बड़े परेशान है, कल आप बहुत खुश थे। कहने लगे यार शहजाद, वैसे ही फ्रैंकनेस में, यार शहजाद 1 घंटा हो गया खप गया हूँ कि शेखी अंग्रेजी फार लगाते हैं, जब ये होए शेखी अंग्रेजी सिंस लगाते हैं, जब ये होए। मैंने कहा सर फिर क्या होगा? कहते तो समझ ही नहीं। जब मैं जहाँ कहता हूँ फार लगता है वहाँ वो सिंस लगाते हैं, जहाँ कहता हूँ सिंस लगता है वो फार लगाते हैं। मैंने कहा सर बात तो कोई नहीं है, आसान सी बात है, 1, 2, 3 मिनट में सिखाई जा सकती है। तो आगे से कहने लगे कि
यार देखो मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मैं टीचर हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गवाई। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा सर मैं मानता हूँ आप टीचर हैं, लेकिन सिखा सकते हैं, कहते जो सिखा के दिखाओ। तो मुझे फिर थोड़ा गुस्सा आ गया। कल इन्होंने मेरा बड़ा तवा लगाया था, तो आज ये मुझे कह रहे, मैंने कहा मैं नाश्ता नहीं करके आया, नाश्ता करके आता हूँ तो फिर मैं सिखाता हूँ। तो बोले नहीं तुम आप सिखाएं, मैं जैसा आप नाश्ता करेंगे वैसा मैं करवा दूंगा। फिर मैंने सोचा नहीं टीचर हैं, चलो दोस्त भी बनेंगे हमारे, कलीग भी इकट्ठे हो गए हैं। मैं क्लास में फ्रंट पे चला गया, वो बैक पे जाके खड़े हो गए सामने। आज भी मुझे उस लड़के का नाम याद है, ये 78 79 की बात है। उसका नाम था अशफाक। तो उसके हाथ में स्केल था। मैंने कहा बेटे ये स्केल क्या करते हो? कहता जी मैं इससे पैमाइश करता हूँ फासले की। तो मैंने फिर बोला, घड़ी दिखा कि मेरे पास एक घड़ी है और इसमें एक बारीक सुई है, वो क्या बताती है? तो वो बच्चा बहुत ज़हीन था, उसने मुझे फौरी जवाब दिया कि सर ये सेकंड बताती है। फिर मैंने बोला कि जो इससे ज़रा मोटी हो वो क्या बताती है? उसने कहा वो मिनट बताती है। फिर बड़ी उससे मोटी पूछी तो वो कहने लगा वो घंटे बताती है। फिर मैंने खुद आगे बोल दिया, घंटे से बड़ा दिन होता है, दिन से बड़ा हफ्ता होता है, हफ्ते बड़ा माह होता है, फिर साल होता है, फिर सदी होता है। तो ये वक्त के पैमाने थे जो 8 थे। पूछा वक्त के पैमाने कितने होते हैं? वो सब बोलने लगे 8। मैंने कहा सबसे छोटा क्या है? उसने कहा सेकंड। मैंने कहा फिर मिनट, फिर घंटा, फिर दिन, फिर हफ्ता, फिर माह, फिर साल, फिर सदी। मैं खड़े हो गए, चूंकि एज ए टीचर भी खड़ा था, एज ए दो फेलो भी खड़ा था। मैंने कहा ये जो फिर है ये आपको मौका देता है कि आप कलेक्ट कर लें और अगला जवाब देता है, गलती की गुंजाइश ना रहे। और दूसरा ये क्लास आपके कंट्रोल में भी रहे। जब मैंने 2 बार ऐसे किया, फिर मैंने आगे ऐसे रजिस्टर रख दिया और कहा कि जैसे ये ऐसे कर दिया और कहा अब बोलो घंटे, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, साल, सदी। मैं समझ गया इनको याद हो गया है। तो फिर मैंने बोला कि अगर इनके साथ दूसरी गिनती भी आ जाए, पैमाने के साथ गिनती आ जाए, तो फिर हमसे एक अंग्रेजी फार लगाते हैं। उन्होंने इसे देख भी रहे थे, याद भी कर रहे थे। मैंने कहा अब 2 बातें हो गई, एक पैमाना होए और दूसरी शर्त गिनती की है। ये सेकंड है, 2 सेकंड से यानी गिनती भी आ गई और सेकंड भी आ गया। सेकंड ये है, गिनती ये है। जब मैंने 2-3 बार इसे रिपीट कर लिया तो फिर दोबारा जो बात की वो ये थी कि अगर ये ना होए तो फिर आपसे एक अंग्रेजी फार की जगह सिंस लगाएंगे। नसीम साहब वहां खड़े हुए थे, वो फौरी बोल उठे। मैं कहा सर सिखा दिया? मैंने कहा सिखा दिया। वो कहने लगे मैं लिखाऊं? मैंने कहा लिखाएं। तो उन्होंने कहा कि लिखे सर 2 बजे से। अब मैं भी टीचर था, मैंने रख दिया यहाँ, हाथ उंगली रख दी और यहाँ से बोला बताओ सेकंड है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये मिनट लफ्ज है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा घंटा है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा दिन है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा हफ्ता है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा माह, साल, सदी? उन्होंने कहा कोई नहीं आया। तो फिर मैंने सेकी अंग्रेजी क्या लगेगी? उन्होंने कहा since 2 o'clock। इससे पहले कि बख्श नसीम साहब बोलते, मैंने जल्दी से बोल दिया 2 घंटे से। हाँ मैंने पूछा इसमें से कोई आया? उन्होंने कहा घंटे आया। मैंने कहा गिनती आई? कहने आ गई। मैं अब क्या लगेगा? कहते फार। मुश्किल जो था वो चूंकि टीचर जो होता है वो सारा तो नहीं 98% सिखा देता है और 1-2% छोड़ता भी है ताकि बच्चा जस्तजू करे और फिर सीखे। फिर मैंने बच्चों को बता दिया कि अगर आ जाए
हफ्ते से, तो हफ्ता तो आया, लेकिन इसके साथ गिनती नहीं आई। अगर दोनों शर्तें पूरी होंगी तो फार लगेगा। तो फिर मैंने कहा यहां सिंस सैटरडे, और अगर आ जाए 2 हफ्ते से, अब दोनों शर्तें पूरी होगी, हफ्ते भी आ गया और गिनती भी आ गई, तो अब आएगा फॉर 2 वीक्स। I am fully confident that you have learned this very interesting and useful use of since and for, and you should try to teach this lesson to others. Thank you very much. Fi Amanillah.